अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत और तौसी से मुताल्लिक़ कानून साजी की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी है। बिल मंगल को ऐवान में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान की फौज के शोबे ताल्लुकात आमा SPR के सरबराह मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को निहायत नाजुक और बाइस तशवीश करार दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की जानिब से पेश करदा आर्मी एक्ट के मुसव्वदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पुलिस ने ननकाना साहब में जुम्मे के रोज सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्म स्थान के बाहर नफरत अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में इमरान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है। कम से कम 40-50 नकाबपोश अफराद के एक मुसल्ला ग्रुप ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस पर हमला कर दिया, जिसमें 30 से ज़ायद तलबा और 22 असातिज़ा भी जख्मी हो गए। भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील करने के फैसले और लॉकडाउन को 5 माह मुकम्मल होने पर न्यूयॉर्क में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हफ्ते को अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। अफगान अमन मुफाहिमत के लिए अमरीकी खुसूसी मंदूब ज़ालमे खलीलजाद के ज़राए ने बताया है कि खलीलजाद इतवार के रोज दोहा वापस पहुंच गए और मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर से मुलाकात की है। कीनिया में अमरीकी फौजी छावनी पर सोमालिया के एक अस्करी ग्रुप शबाब के हमले में 3 अमरीकी हलाक हो गए हैं। और जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का सोग मनाने के लिए पीर के रोज तेहरान में लोगों का एक बड़ा हुजूम जमा हुआ। इराक की पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर की है जिसमें गैर मुल्की फौजों से कहा गया है कि वो उनके मुल्क से निकल जाएं, जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराक को खबरदार किया है कि अगर अमेरिकी फौजियों को मुल्क से निकलने का कहा गया तो बगदाद पर ऐसी पाबंदियां आयद की जाएंगी जिसका उसने पहले कभी सामना न किया होगा। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत और तौसी से मुताल्लिक़ कानून साजी की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी है। बिल मंगल को ऐवान में पेश किया जाएगा। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में। पाकिस्तान की फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR के सरबराह मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे, लेकिन खित्ते का अमन खराब करने वाले किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान के एक निजी न्यूज चैनल से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी कह चुके हैं कि हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देंगे। उनके बकौल हम खित्ते में अमन चाहते हैं, मगर मुल्क की सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को निहायत नाजुक और बाइस तशवीश करार दिया है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होगी और न ही उनके बकौल पाकिस्तान किसी इलाकाई तनाज़े का हिस्सा बनेगा। इस बारे में भी एक तफसीली रिपोर्ट है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की जानिब से पेश करदा आर्मी एक्ट के मुसव्वदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इससे मिनवान कबूल करने से इनकार करते हुए कहा है कि पार्टी इस बारे में हुकूमती बिल में बाज़ तरमीम पेश करेगी। कराची में पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2020 के हुकूमती मुसव्वदे पर दीगर अपोजिशन जमातों की मुशावरत से आईनी तरमीम पेश की जाएंगी। पुलिस ने ननकाना साहब में जुम्मे के रोज सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्म स्थान के बाहर नफरत अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में इमरान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक सिखों के मजहबी गुरुद्वारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और शहर का अमन बरकरार है, जबकि रुकने पंजाब असेंबली मोहिंदर पाल सिंह कहते हैं कि जिसने जितना जुर्म किया है उसको उतनी सजा मिलेगी। लाहौर से इस बारे में जो रिपोर्ट हमें मौसूल हुई है वो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। भारत के दारुल-हुकूमत नई दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में तलबा पर तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने वाक़े की सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो नकाब पोश अफराद के जामिया की हुदूद में दाखिले और तलबा पर तशद्दुद के वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया है, जिसमें हंगामा आराई और अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल की गई हैं। याद रहे कि कम से कम 40-50 नकाबपोश अफराद के एक मुसल्ला ग्रुप ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस पर हमला कर दिया था, जिसमें 30 से ज्यादा तलबा और बाज़ असातिज़ा जख्मी हो गए थे। भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील करने के फैसले और लॉकडाउन को 5 माह मुकम्मल होने पर न्यूयॉर्क में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हफ्ते को अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और इस देरीना मसले के हल का मुतालबा किया। भारतीय आईन में कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म किए जाने के 5 माह मुकम्मल होने पर इस मुजाहरे में बच्चे, खवातीन और मर्द सभी शामिल थे, जो हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे और कश्मीर से भारतीय अफवाज की वापसी का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहरे की क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साबिक सेनेटर निहाल हाशमी ने की। उनका कहना था कि आज 21वीं सदी में भी कश्मीरियों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था और नौजवान कम्युनिटी रहनुमा राजा रज़ाक कहते हैं कि कश्मीर खालिस इंसानी मसला है, जिसे हल करना पूरी आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी है। उनका कहना था इनकी मुजरिमाना गफलत और खामोशी की वजह से हिंदुस्तानी फोर्सेस ने कश्मीर पे जबर शुरू किया और आज 5 माह से कश्मीर पे लॉकडाउन है। उनकी औरतें, बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, उनके कारोबार को तबाह किया जा रहा है, उनके बाजारों को बर्बाद किया जा रहा है। उनको इस 21वीं सदी में हिंदुस्तान की मोदी सरकार गुलाम बनाने की कोशिश करती। इनके जो कॉन्शियस है, जो यूनाइटेड नेशन उनके ज़मीर पे सवाल कर रही है। ये थे सेनेटर निहाल हाशमी। अफगान अमन मुफाहमत के लिए अमरीकी खुसूसी मंदूब ज़ालिम खलीलजाद के ज़राए ने बताया है कि खलीलजाद इतवार के रोज दोहा वापस पहुंच गए हैं और मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर्स से मुलाकात की है, लेकिन न ही तालिबान और न ही सफीर खलीलजाद की टीम ने इस मुलाकात की तस्दीक की है। इसी असना में जनूबी और वस्ती एशिया के उमूर के लिए अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे पहुंच गई हैं। वो ताजिक हुकूमत के सीनियर ओहदेदारों से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत करेंगी। कीनिया में अमरीकी फौजी छावनी पर सोमालिया के एक अस्करी ग्रुप अश-शबाब के हमले में 3 अमरीकी हलाक हो गए हैं, जबकि कई तैयारों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हमलावरों ने अमरीकी फौजियों के जेर इस्तेमाल बेस पर मुनज़्ज़म अंदाज में हमला करते हुए अस्करी साजो सामान को निशाना बनाया, जिसके बाद 2 तरफा फायरिंग का तबादला हुआ। अमरीकी फौज की अफ्रीका कमांड ने कहा है कि इब्तिदाई रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि फौजी मरकज के ढांचे और साजो सामान को नुकसान पहुंचा है और सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। कीनिया की फौज के तर्जमान ने बताया है कि 5 हमलावर हलाक हो गए हैं। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का सोग मनाने के लिए पीर के रोज तेहरान में लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम जमा हुआ, जबकि उनकी मौत का बदला लेने का आज़म जाहिर किया गया और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो ईरान के सकाफती मकामात पर हमला किया जाएगा। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने अपने डेमोक्रेट साथियों को एक खत में लिखा है कि ऐवान इस हफ्ते जंगी इख्तियारात के बारे में रंगी राय शुमारी करेगा, जिसमें ईरान से मुताल्लिक सदर के फौजी इख्तियारात को महदूद किया जाएगा। उन्होंने पिछले हफ्ते के फजाई हमले को इश्तियाल अंगेज और नामुनासिब करार दिया था और कहा था कि ये ईरान के साथ कशीदगी को बढ़ाने के साथ साथ अमरीकी फौजियों की जिंदगी को खतरे में डालेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बाद पासदारानी इनकलाब के नए कमांडर इस्माइल गनी ने भी अमेरिका से जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने का ऐलान किया है।
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب تک کسی کو یہ معلوم نہیں کہ ایران امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے والے میجر جنرل قاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کہاں حملہ کر سکتا ہے۔ اور عراق کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں غیر ملکی فوجوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان کے ملک سے نکل جائیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ کے گزشتہ ہفتے بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی حملے میں ایران کے فوج کے چوٹی کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی فوجیوں کو ملک سے نکلنے کو کہا گیا تو بغداد پر ایسی پابندیاں عائد کی جائیں گی جس کا اس نے پہلے کبھی سامنا نہ کیا ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔